मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की सबसे रहस्यमय और शायद सबसे निंदित शख्सियतों में से एक जुडास इस्करियोट की कहानी में कुछ ऐसा है जो हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि इतिहास की परतों के नीचे कोई गहरा राज छुपा है जो अगर उजागर हो जाए तो हमारी पूरी आध्यात्मिक समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो आपके मन में सदियों से दबे सवालों के जवाब देगी। एक ऐसी खोज जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और जिसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह आपको अंदर तक हिला देगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी रहस्यमय यात्रा है जो आपको उस बात की तह तक ले जाएगी कि क्या जुडास इस्करियोट की भूमिका भगवान की योजना का एक आवश्यक हिस्सा थी। और हाँ, इस यात्रा के अंत में मैं आपके लिए एक ऐसी प्रार्थना लेकर आया हूँ जो आपको इस गहन ज्ञान को आत्मसात करने और अपने जीवन में एक नई आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने में मदद करेगी। एक समय था जब मैं भी आपकी तरह जुडास की कहानी को केवल एक धोखेबाज की कहानी मानता था। मुझे लगता था कि वह केवल लालच और स्वार्थ का प्रतीक था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। लेकिन मेरे दिल के अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक अनसुलझा सवाल जो मुझे रात रात भर सोने नहीं देता था। क्या यह इतना सरल था? क्या ब्रह्मांड के रचयिता की योजना में इतना बड़ा दुर्घटनावश घटक हो सकता है? मेरी यह खोज तब शुरू हुई जब मैंने बाइबल के उन अनदेखे कोनों को खंगालना शुरू किया जहां परंपरागत व्याख्याएं चुप हो जाती हैं। मैंने प्राचीन पांडुलिपियों, ऐतिहासिक संदर्भों और विद्वानों की उन बहसों में गोता लगाया जिन्हें अक्सर मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। मैंने देखा कि जिस तरह से जुडास की कहानी हमें बताई गई है, उसमें कुछ खालीपन है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें या तो छोड़ दिया गया है या गलत समझा गया है। मैंने पाया कि उसकी भूमिका, उसकी नियति और उसके कार्य जो हमें इतने भयानक लगते हैं, एक बहुत बड़े पवित्र चित्र का एक अविभाज्य अंग हो सकते हैं। और जो मैंने खोजा वह मेरी पूरी आध्यात्मिक समझ को बदल कर रख दिया। यह कोई केवल एक बाइबल के पात्र की कहानी नहीं है, यह ईश्वरीय नियति और मनुष्य की स्वतंत्रता के बीच के जटिल नृत्य की कहानी है। यह एक ऐसी रहस्यमयी पहेली है जो सदियों से हमारे सामने थी, लेकिन जिसे हमने कभी पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ चीजें बस बेतरतीब नहीं हो सकती। जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई अप्रत्याशित मोड़ आता है, तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि क्या यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? यह वही दर्द है जो जुडास की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अच्छे को हमेशा अच्छाई से और बुरे को हमेशा बुराई से ही परिणामित होना चाहिए। लेकिन पवित्र ग्रंथों की गहराई में और स्वयं जीवन के अनुभव में हम देखते हैं कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित, सबसे दर्दनाक घटनाएं ही सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जुडास का कार्य सिर्फ एक विश्वासघात नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने मानवजाति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वही बिंदु था जहां परमेश्वर की इच्छा, जो मनुष्य की समझ से परे है, एक भयानक मानव कार्य के माध्यम से प्रकट हुई। यह उस दर्द का प्रतीक है जो हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ ऐसी गहराइयां हैं जहां हमारी नैतिक श्रेणियां काम नहीं करती,
जहां परमेश्वर का हाथ उन रास्तों पर भी काम करता है जो हमें अमानवीय लगते हैं। यह हमें उस दर्द से जोड़ता है जहां हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि पवित्रता और पाप की रेखाएं कभी-कभी हमारी समझ से कहीं अधिक जटिल हो सकती हैं, और कि कुछ चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि वे हमारे नैतिक द्वैतवाद से परे होती हैं। मैं आपको कुछ वास्तविक कहानियां बताता हूं जिन्होंने मुझे इस सत्य को स्वीकार करने में मदद की। एक बार एक महिला ने मुझे बताया कि कैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, एक गहरा विश्वासघात, अंततः उसे उस आध्यात्मिक जागृति तक ले गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, उस दर्द के बिना मैं कभी नहीं जान पाती कि ईश्वर का अनुग्रह कितना गहरा है और मेरा अपना सामर्थ्य कितना असीमित है। उसने जुडास के बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि क्या उसका कार्य भी एक अजीबोगरीब तरीके से किसी बड़ी भलाई का माध्यम बन सकता था। एक अन्य व्यक्ति ने, जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं, मुझे बताया कि कैसे उसकी सबसे बड़ी असफलताएं ही उसे ईश्वर के सबसे करीब ले आईं। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन उन्हीं रास्तों से होते हुए मैंने खुद को पाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने ईश्वर की उस क्षमा को पाया जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ये कहानियां मुझे यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या जुडास इस्कैरियोट की भूमिका भगवान की योजना का एक आवश्यक हिस्सा थी? क्या वह सिर्फ एक मोहरा था, या उसका अपना एक जटिल इरादा था जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा है कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसे क्षण हैं जहां मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन शायद यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? यह उस गहरी पहचान का सवाल है जो हमें जुडास से जोड़ता है, न कि उसके विश्वासघात के पाप के कारण, बल्कि इस कारण से कि हम सभी एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, और कभी-कभी हमारी भूमिकाएं, हमारी पसंद और यहाँ तक कि हमारी गलतियां भी एक ऐसी पहेली के टुकड़े होती हैं जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम सभी अनिश्चितता का अनुभव करते हैं, और कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपनी नीति पर नियंत्रण खो चुके हैं। जुडास की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं इतनी विशाल और जटिल हो सकती हैं कि वे हमारी सीमित मानवीय तर्क से परे होती हैं। तो आइए अब हम उस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। बाइबल में ऐसे कई संकेत छिपे हैं जिन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो वे जुडास के कार्य को केवल एक व्यक्तिगत विश्वासघात के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्व निर्धारित भूमिका के रूप में दिखाते हैं। स्वयं यीशु ने जुडास के बारे में कई बार संकेत दिए थे, जैसे तुम में से एक मुझे धोखा देगा। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक गहरा ईश्वरीय ज्ञान था कि यह घटना घटित होनी ही थी। यूहन्ना 13:18 में यीशु कहते हैं, पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए मेरा रोटी खाने वाला ही मेरे खिलाफ अपनी एड़ी उठाएगा। यह भजन संहिता 41:9 की भविष्यवाणी की ओर इशारा करता है। यह दिखाता है कि जुडास का कार्य कितना भी भयानक क्यों न हो, एक बड़ी भविष्य सूचक योजना का हिस्सा था। लेकिन रुकिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वह इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम जुडास को गलत समझ रहे थे। इस गहन समझ को प्राप्त करने के बाद मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया। मैंने देखा कि जिस तरह से बाइबल जुडास की कहानी प्रस्तुत करती है, वह केवल एक धोखेबाज की निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि मानवजाति की मुक्ति की एक जटिल और दर्दनाक प्रक्रिया को उजागर करने के लिए है।
मुझे समझ आया कि जुडास का कार्य, हालांकि उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम था, फिर भी एक बड़ी ईश्वरीय योजना के अनुरूप था। इसने यीशु के बलिदान को संभव बनाया, जो कि मानवजाति के पापों के लिए एक आवश्यक प्रायश्चित था। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों को पाप से मुक्ति और अनंत जीवन की आशा मिली। एक और गवाही जो मैंने सुनी, वह एक धर्मशास्त्री की थी, जिसने कहा, जुडास के बिना क्रूस नहीं होता और क्रूस के बिना पुनरुत्थान और मुक्ति नहीं होती। उसका कार्य, चाहे कितना भी दुखद क्यों न हो, सबसे बड़ी भलाई का मार्ग था। एक अन्य विद्वान ने मुझे बताया, यह विरोधाभास है कि सबसे बुरा काम सबसे अच्छे परिणाम का कारण बना। यह हमें परमेश्वर की संप्रभुता की गहराई को दर्शाता है। ये सभी बातें मुझे यह विश्वास दिलाती हैं कि जुडास का कार्य, उसकी व्यक्तिगत त्रासदी होते हुए भी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का एक अविभाज्य हिस्सा था। यह मुक्ति की एक ऐसी यात्रा थी जहां दुख और बलिदान के माध्यम से सबसे बड़ी विजय प्राप्त हुई। अब मैं उस महान रहस्य को प्रकट करने वाला हूँ, वह केंद्रीय अवधारणा जो जुडास इस्कैरियट की भूमिका को भगवान की योजना के एक आवश्यक हिस्से के रूप में स्थापित करती है। यह केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पूर्वनिर्धारित आवश्यकता थी जिसने परमेश्वर की उद्धार योजना को पूरा किया। धर्मशास्त्र में इसे पवित्र आवश्यकता या ईश्वरीय संप्रभुता का पैराडॉक्सिकल नेचर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की योजना इतनी विशाल और व्यापक है कि वह मानवीय स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकती है, भले ही वे कार्य पापपूर्ण क्यों न हो। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था ताकि मानवजाति के पापों का प्रायश्चित हो सके। यह परमेश्वर की अनंत योजना थी। इस योजना को पूरा करने के लिए एक विश्वासघात की आवश्यकता थी, जो यीशु को अधिकारियों के हाथों सौंप दे। जुडास अपनी स्वतंत्र इच्छा से, लालच या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से इस कार्य को करने के लिए चुना गया, या उसने खुद को उपलब्ध कराया। बाइबल में ऐसे कई पद हैं जो संकेत देते हैं कि यीशु को सौंप दिया जाना था, न कि केवल पकड़ा जाना था। उदाहरण के लिए मत्ती 26:24 में यीशु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है, वैसा ही जाता है, पर उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि वह मनुष्य जन्मता ही न, तो उसके लिए अच्छा होता। यह पद एक दुखद विरोधाभास प्रस्तुत करता है। जुडास का कार्य आवश्यक था, फिर भी वह इसके लिए जवाबदेह था। यह हमें समझाता है कि जुडास ने जो किया, वह उसकी अपनी पसंद थी और वह उसके पाप के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसी समय उसका कार्य परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर रहा था जिसके बिना मानवजाति का उद्धार संभव नहीं था। जुडास एक प्रकार से एक अनिच्छुक औजार था, जिसका कार्य उसकी अपनी इच्छा से उत्पन्न होने के बावजूद परमेश्वर के महानतम उद्देश्य की ओर ले गया, क्रूस और पुनरुत्थान, जिसके माध्यम से अनंत जीवन संभव हुआ। जुडास इस्कैरियट की भूमिका भगवान की योजना का एक आवश्यक हिस्सा थी, न कि इस अर्थ में कि परमेश्वर ने उसे पाप करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इस अर्थ में कि परमेश्वर ने उसकी स्वतंत्र पसंद को अपनी सर्वोपरि योजना में शामिल कर लिया, जिससे सबसे बड़ी भलाई का उदय हुआ। यह उस गहरे सत्य को दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे अप्रत्याशित रास्तों का उपयोग कर सकता है, और यह कि बुराई का भी उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है।
अब जब आपने इस गहन सत्य को समझ लिया है तो सवाल यह उठता है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और इस ज्ञान की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस समझ को अपने हृदय में बिठाएं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ी और गहरी होती हैं। जब आपके जीवन में अप्रत्याशित या दर्दनाक घटनाएं घटित हों तो तुरंत उन्हें केवल बुरा या दुर्भाग्यपूर्ण न मानें। इसके बजाय एक गहरी दृष्टि से देखने का प्रयास करें। पूछें, क्या इसमें कोई बड़ा छुपा हुआ उद्देश्य है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। यह आपको निराशा और क्रोध से बचाएगा और आपको परमेश्वर की संप्रभुता पर अधिक विश्वास करने में मदद करेगा। दूसरा, मानव स्वतंत्रता और ईश्वरीय संप्रभुता के बीच के तनाव को स्वीकार करें। जुडास की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं, भले ही वे कार्य किसी बड़ी योजना में फिट क्यों न हो। अपनी पसंद और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लें, लेकिन साथ ही यह भी विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन के सभी पहलुओं में काम कर रहा है, यहाँ तक कि आपकी गलतियों और कमियों के माध्यम से भी। तीसरा, क्षमा और अनुग्रह की शक्ति को समझें। जुडास को भले ही क्षमा नहीं मिली, लेकिन उसका कार्य अनुग्रह के सबसे बड़े कार्य का अग्रदूत बना। यह आपको सिखाता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसे ढक न सके। अपने और दूसरों के प्रति क्षमाशील बने, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे किसी व्यक्ति या परिस्थिति का उपयोग किसी महान उद्देश्य के लिए कर सकता है। इस ज्ञान की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें और उन विद्वानों के कार्यों को पढ़ें जो इन गहरे विषयों पर विचार करते हैं। अपने मन को संकीर्ण विचारों तक सीमित न रखें। हमेशा यह याद रखें कि परमेश्वर के रहस्य हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करने से आपको अपने जीवन की चुनौतियों को एक नई रोशनी में देखने की शक्ति मिलेगी, यह जानते हुए कि हर घटना, चाहे कितनी भी अप्रिय क्यों न हो, एक बड़े पवित्र उद्देश्य की ओर इशारा कर सकती है। यह आपको एक गहरी शांति प्रदान करेगा, यह जानते हुए कि आप एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जिसे परमेश्वर स्वयं लिख रहा है, और यह कहानी हमेशा भलाई की ओर ही समाप्त होती है, भले ही उसके रास्ते रहस्यमय क्यों न हो। इस ज्ञान को समझने से आप अपने आसपास की दुनिया को एक गहरी समझ और करुणा के साथ देखेंगे, यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना किसी बड़ी ईश्वरीय योजना का एक अविभाज्य अंग है। यह आपको अपने निर्णयों में अधिक विवेकपूर्ण बनाएगा और आपको दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान होने में मदद करेगा, यह स्वीकार करते हुए कि हम सभी परमेश्वर के हाथ में मोहरे हैं, जो एक भव्य रहस्यमय नाटक का मंचन कर रहा है। यह आपको यह जानने की शक्ति देगा कि जुडास इस्कैरियोट की भूमिका भगवान की योजना का एक आवश्यक हिस्सा थी, और यह ज्ञान आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगा। अब समय आ गया है उस विशेष प्रार्थना का जो इस गहन ज्ञान को आपके हृदय में स्थापित करेगी और आपको आध्यात्मिक शक्ति से भर देगी। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मेरे साथ इन शब्दों को दोहराएं, अपने दिल को पूरी तरह से खोल दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के रहस्यमय रचयिता, मैं आज आपके सामने विनम्रतापूर्वक आता हूँ। मैं आपके अनंत ज्ञान और आपकी संप्रभु योजना की गहराई को स्वीकार करता हूँ। मैं उस सत्य को ग्रहण करता हूँ कि आपकी योजनाएं हमारी सीमित मानवीय समझ से परे हैं, और यह कि आप सबसे अप्रत्याशित रास्तों का उपयोग करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।
मैं जुडास इस्कैरियोट की भूमिका के रहस्य को स्वीकार करता हूँ, यह समझते हुए कि उसका कार्य, हालांकि पापपूर्ण, आपकी महान मुक्ति योजना का एक आवश्यक हिस्सा था। मुझे यह समझने में मदद करें कि मेरे जीवन में आने वाली चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाएं भी आपकी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती हैं। मुझे विश्वास और धीरज दें ताकि मैं उन परिस्थितियों में भी आपकी भलाई को देख सकूं जो मुझे समझ में नहीं आती। मुझे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग आपके गौरव के लिए करने की शक्ति दें और मुझे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में मदद करें। हे प्रभु, मुझे क्षमा की भावना से भर दें, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। मुझे दूसरों के उन कार्यों को समझने की क्षमता दें जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, यह जानते हुए कि आप सभी चीजों को भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। मेरी आंखों को खोलें ताकि मैं आपके अनुग्रह और आपके प्रेम को उन सभी स्थानों पर देख सकूं जहां पहले मैंने केवल अंधेरा देखा था। इस नए ज्ञान से मेरे हृदय को शांति और मेरे मन को स्पष्टता प्रदान करें। मुझे अपनी दिव्य योजना में अपने स्थान को पहचानने में मदद करें और मुझे उस भूमिका को निभाने की शक्ति दें जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। मुझे यह विश्वास करने की कृपा दें कि जुडास इस्कैरियोट की भूमिका भगवान की योजना का एक आवश्यक हिस्सा थी और यह कि आप हर चीज में काम कर रहे हैं, भले ही हमें वह सब समझ में न आए। मुझे अपने सत्य का एक चैनल बनाए और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का साहस दें ताकि वे भी आपके अनंत ज्ञान में शांति पा सकें। यह मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ। आमीन। इस गहरे ज्ञान और प्रार्थना को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। उन्हें भी इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनने दें। आपके एक साझा करने से किसी का जीवन बदल सकता है, उनकी आध्यात्मिक समझ गहरी हो सकती है और वे परमेश्वर की योजनाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम मिलकर इस सत्य को फैलाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां लोग परमेश्वर के रहस्यों को भय के बजाय विश्वास के साथ देखें, यह जानते हुए कि उसकी सभी योजनाएं अंततः हमारे सबसे बड़े भले के लिए हैं।